ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति की पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बड़ी पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान को बेलपत्र, भांग धतूरा तथा नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पण करें, उनके सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला परिक्रमा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने केले का फल, मक्खन, मिश्री आदि चीज़ें अर्पण करें। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, पति पत्नी व्रत रखें और इस कथा का श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि और महत्व बताइए। इस कथा के श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता व पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और न ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का भी धन कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। सभी ने जाकर के ऋषि को हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। सभी ने ऋषि के सामने बैठ गए। ऋषि ध्यान अवस्था में थे। सभी यह प्रतिज्ञा करने लगे कि कब ऋषि ध्यान से जागृत होंगे और हमें उपाय बताएंगे। जब ऋषि योग निद्रा से जगे, उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेश्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए
देख करके उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। जिनको भी पुत्र का सुख ना मिला हो उनको गौ माता का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके नियमित रूप से वहाँ पर एक धागा लपेटना चाहिए। अतिथियों का आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की पुत्र की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। लेकिन जो इनकी अवज्ञा करते हैं उन्हें कभी स्वप्न में भी पुत्र का सुख नहीं मिलता। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। यह सुनकर के सब लोगों ने कहा, हे मामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा व पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि की यह वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत व जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, इस कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा व पुत्रदा पड़ा। जो व्यक्ति संतान के सुख के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख और सौभाग्य के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में संतान का सुख होकर अंत में सुखलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति धन धान से पूर्ण हो जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में भगवान शिव का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और इसी मंत्र का अनुष्ठान भी करते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर धागा लपेटते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी, तो सभी इस कथा का श्रवण जरूर करें। सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब आप कथा श्रवण कर लें, भगवान के सामने रखा हुआ नैवेद्य आपको जरूर खाना है। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन भूल करके भी किसी से अपशब्द ना बोलें। एकादशी के दिन घर में कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में ना उनको कोई कष्ट होता है, ना ही कोई परेशानी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर पूरे नियम के साथ में इस व्रत को रखते हैं तो व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है, हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः।